अभी तक की हमारी जानकारी में पूरे अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्कीम्स आते हैं, अलग अलग फंड द्वारा दी जाती है, जैसे SDRF, CRF, MLA-लेड, DOTCL, खासकर लोंगडिंग और तिरप डिस्ट्रिक्टों में DOTCL जैसे फंड, MLA-लेड, कई सारे हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार, हमारे नेताएं, हमारे मंत्री कई तरह की स्कीम सैंक्शन करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। चलिए उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले पिछले कल कोन्नू गांव यानी कोन्नू स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा हमें बुलाया था, जिसके चलते मैंने कोन्नू में गया। वहां पहुंचे तो ढेर सारे ऐसे मुद्दे निकल कर सामने आया, जिसका भी मैंने खबर चलाया था। चले आज दोबारा हम दोहराएंगे इस बातों पर। इसके बाद हमने फिर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग से भी मिले, उनका भी पूरा डिटेल ब्रीफिंग दी हुई है, जिसका आप देखे होंगे। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आज 2025 के 13 अप्रैल और रविवार। सबसे पहले पिछले कल मैं कोन्नू स्टूडेंट द्वारा हमें बुलाया था, तो मैं जैसे ही कोन्नू पहुँचे तो वहाँ ढेर सारे मुद्दे सामने निकल कर आया, जिस पे कई सारे हैं जो आपने देखा होगा। फिलहाल हम उन बिजली खंभों को लेकर, उन बिजली कनेक्शन को लेकर हम चर्चा करेंगे, जो कि हमने बाद में एजुकेटिव इंजीनियर से भी मिले, उनका भी ब्रीफिंग लिया। जैसे हमने कोन्नू गांव का स्टूडेंट यूनियन और लैंड ओनर द्वारा हमें बुलाया गया था, जिसके चलते हम वहां पहुंचे। तो हमें ये खबर मिला, ये पता चला वहां पहुंच के कि कोन्नू स्टूडेंट यूनियन का ये कहना है कि कोन्नू गांव में अभी तक बिजली कनेक्शन पूरे नहीं हुए हैं। गांव में जितने हाउस होल्ड हैं वहाँ अभी तक पूरे कनेक्शन नहीं मिले, और जहाँ अभी भी कुछ कॉलोनियों में कुछ जगह घरों पे ऐसे कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसका पोल यानी बिजली के खंभे जो PHD पानी पाइप, वाटर पाइप को इस्तेमाल करते इलेक्ट्रिक खंभा के लिए पानी पाइप को खड़े करके किसी तरह से अपने घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो वायरिंग लाइन जो जा रहे हैं, जिसका हमने छोटा सा फुटेज मैंने दिखाया था, आगे बहुत सारे ऐसे हैं बोला है जो ज़मीन से कुछ 4 मीटर है या 5 मीटर में अभी वो वायरिंग लाइन चल रहे हैं। यहाँ अभी एक्सीडेंट का बहुत रिस्क है, ऐसे में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ऐसा कहना था, जिसका हमने छोटा सा फुटेज मैंने दिखाया था। कोन्नू स्टूडेंट यूनियन का ये कंप्लेंट था कि यहाँ पे कोन्नू गांव में जिस घरों पे अभी तक बिजली नहीं पहुँचे हैं, वहाँ तक बिजली पूरा पहुँचाया जाए, और जहाँ अभी PHD पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे सही से बिजली खंभे खड़ा किया जाए, और जो वायरिंग लाइन नीचे ज़मीन ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं, वहां से वायरिंग जा रहे हैं ज़मीन लेवल से, उसको सही से उसको वायरिंग किया जाए, ये उनका डिमांड था। और जो अभी उनका ये कंप्लेंट भी है कि जो अभी नया ट्रांसफार्मर बैठा कर जो फार्मिंग एरिया में वहाँ पे ले जाया जा रहा है, जो नया अभी बिजली अभी कनेक्शन फार्मिंग एरिया पे अभी ले जाया जा रहा है, उनको तुरंत रुका जाए, उनको रोक के अभी गांव में जहाँ अभी नहीं लगाया है वहाँ कनेक्शन किया जाए, और जो कोन्नू गांव से अभी नया अभी शिफ्ट हो रहे हैं न्यू कॉलोनी, वहाँ पे कनेक्शन दिया जाए, ये मांग था उनका। फार्मिंग सेक्टर में अभी जा रहे हैं, फार्म एरिया में जो कनेक्शन अभी जा रहा है वो शायद कोन्नू गांव के लिए सेंक्शन हुई है, जिसका कोन्नू गांव में ही प्रॉपर कनेक्शन दिया जाना चाहिए, जो कि वहाँ पे खेतों पे अभी कोई घर नहीं है, वहाँ पे क्यों कनेक्शन देना है, क्यों वहाँ पे ले जाना है, जबकि कोन्नू गांव इधर है लेकिन अभी कनेक्शन उधर ले जा रहा है खेती की ओर, ऐसा उनका ऑब्जेक्शन था, उसको तुरंत रुका जाए।
तो इसीलिए हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले। उनका ये कहना था, हालांकि जो अभी पानी पाइप लगा रखा है उनके ऊपर उनका कोई जानकारी नहीं है, जो कि वो पुरानी कनेक्शन है, पुरानी खंभे हैं जो उनके आने से पहले, और अभी जो उसने काम कर रहे हैं वो नया ट्रांसफार्मर जो लगवाया है, और जो अभी फार्मिंग एरिया पे अभी नई वाली कनेक्शन दे रहे हैं वो अभी उनके अंदर में काम हो रहे हैं, ऐसा उनका जवाब है। उसने ये भी कहा कि ये कोन्नू गांव के लिए नहीं है, ये बल्कि ये कोन्नू गांव के खेती एरिया के लिए है, जहां अभी लगा रहे हैं उसी एरिया के लिए ये सैंक्शन आया था, इसीलिए वहां पे ले जाया जा रहा है। हालांकि इससे कोई रुकावट नहीं है कि जो आसपास रहने वाले जितने भी कोन्नू गांव के घर है वो भी कनेक्शन ले सकते हैं। साफ तौर पे यही कहना था उसका कि ये एक्चुअली में ये प्रॉपर गांव वालों के लिए, बल्कि गांव एरिया के लिए नहीं है, ये फार्मिंग एरिया में जहाँ पे झूम खेती कर रहे हैं उस झूम एरिया के लिए है, ऐसा कहना है। और यहाँ से जितने भी आसपास घर है जो न्यू कॉलोनी उस ट्रांसफार्मर के आमने सामने है या वहाँ से वायरिंग जाते हैं उसके आसपास जितने भी घर है वहाँ से कनेक्शन ले सकता है, इसका वो जवाब था। तो इन पर मैं एक अपना ओपिनियन भी रखना चाहूँगा। हमें जब बिजली अलग अलग गांव में, जैसे मेरे गांव में एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे गांव जब बिजली नहीं थे उस समय हमने जब कितने बार हमने नेताओं को एप्लीकेशन दिया बिजली कनेक्शन के लिए, ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए, तब गवर्नमेंट का ये कहना था, नेताओं का ये जवाब था कि कम से कम आपके गांव में इतने पॉपुलेशन होना चाहिए, 30 पॉपुलेशन होनी चाहिए या 25 से ज़्यादा होना चाहिए, 40-50 घर होना चाहिए, बिजली उस जगह पे लगवाया जाता है जहाँ से 30 से ज़्यादा घर हो, ऐसे कुछ जवाब मिला था। तो अभी मैं ये सवाल है, जो भी कोई भी इंडिविजुअल चाहे सिंगल, अभी कायदे से क्या नियम है इलेक्ट्रिक पावर डिपार्टमेंट का, बिजली विभाग का कायदे से क्या नियम होती है ये मुझे पूरे पता नहीं है, लेकिन गांव वालों का तो ये सोच रहता है ना कि जबकि गांव यहाँ है, घर यहाँ है, लेकिन इधर बिजली नहीं दे के जहाँ इंडिविजुअल किसी ने खेती कर रहा है वहाँ पे, जबकि कोई घर नहीं है वहाँ पे क्यों देना है। और ये कोन्नू एरिया है, कोन्नू गांव की एरिया है, तो यही कोन्नू गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंचाएगा, ढेर सारे घर है वहाँ पे कनेक्शन देना है। तो ये हर कोई ये सोच रहेगा ही, हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होता ही है, उठेगा ही। जिस तरह से मेरे गांव में जब पहली बार हमने जब बिजली मांगा तो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट का ये जवाब था, नेताओं का, लीडर का ये जवाब था कि आपके गांव में कम से कम 30 से ज़्यादा घरों का पॉपुलेशन होना चाहिए। तो क्या मैं ये सवाल करता हूँ अभी गवर्नमेंट से, सरकार से, कि अभी जहाँ अभी कोन्नू गांव में जो नया पोल, नया ट्रांसफार्मर बैठा रहा है, वहाँ से नया कनेक्शन दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या अभी 30 घर है? हालांकि बिजली विभाग में, बिजली डिपार्टमेंट का ये क्या नियम है पता नहीं मुझे, लेकिन उनका ये कम से कम ये कोई भी ये कनेक्शन ले सकता है ऐसा मुझे पता है, और किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में वो कनेक्शन दे सकते हैं ये भी मुझे पता है, और ऐसे फार्मिंग एरिया में भी ले जाया जा सकता है, कोई भी इंडिविजुअल नया कनेक्शन दिया जा सकता है, वो भी मुझे पता है। जैसे मुझे अभी कहीं पे मैंने खेती कर रखा है, वहाँ में मुझे कारण चाहिए, हमें लाइट चाहिए, तो हम उसके लिए हम अप्लाई कर सकता है। हाँ, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, हमें पैसा जमा करना पड़ेगा। पहले वो सर्वे करेंगे, एस्टीमेट भेजेंगे, उसका हिसाब से हम पे करेंगे, तभी वो ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, तभी वो हमें कारण बिजली देंगे। ऐसा नियम है। वैसे हर किसी को, हर शख्स को देने का अनुमति है बिजली विभाग का, ये मुझे पता है। लेकिन ये सिर्फ बातों बातों में होता है, या आज कोई बड़े आदमी का कहने पर, या कोई बड़े आदमी पैसे वाले का ज़रूरत पर आपने तुरंत वहाँ ट्रांसफार्मर बैठा दिया, तुरंत उनको आपने बिजली दे दिया। कल को अगर कोई हमारे जैसे आम जनता मांगेंगे तो उनको क्या आप देंगे? आम जनता अगर कोई आपसे मांगेंगे कि हमारा खेतों के एरिया पे हमको बिजली चाहिए, या फिर हमारे फार्म पे बिजली चाहिए, या फिर हमारे घर में, मेरे घर में बिजली चाहिए जो कि गांव से दूर है, अलग है, सबके गांव वालों के घरों से अलग से है, जबकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, क्या आप देंगे? अगर है
देंगे तो सही है, लेकिन गारंटी देता हूँ ढेर सारे बहाना करेंगे, कभी नहीं देगा। लेकिन बड़े आदमी को इशारा करेंगे, एक चुटकी पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिजली देंगे, पानी देंगे, हर सुविधा देंगे, पक्का रास्ते बनाएंगे, सीसी बनाएंगे। लेकिन कोई आम जनता मांगेगा, आम जनता का ज़रूरत होगा जब ढेर सारा प्रोसीजर बताएंगे, ढेर सारे फाइल खुल के आपको बताएंगे, ढेर सारे नियम आपको बताएंगे कि ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ढेर सारे। कभी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ कोन्नू गांव के नहीं, अभी मैं जाऊँगा पूरे वांचोनू या पूरे अरुणाचल या पूरे देश भर में, और ख़ासकर मैं अपने लोंगडिंग ज़िले के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। जो गांव-गांव में अभी हमारे यहाँ तो राजाएं होते हैं जो गांव को रोल करते हैं, गांव चलाते हैं। सब जनता, गांव के जितने भी छोटे से बड़े, औरत हो या मर्द हो, आदमी हो, सारे एक राजा का अंदर ही है। राजा एक उंगली करेंगे उधर ही चलेंगे, राजा का एक साउंड निकलेगा उधर ही हम सुनते हैं। तो ये माहौल है अभी भी, हम लोग राजा नियम या चिफ्टेनशिप अभी भी हम लोग पालन करते हैं। तो उस तरह से अभी राजाएं हैं, चीफ विलेज के अथॉरिटी, जीपीसी है, जीपीएम है, जीबी है, गाँव बूढ़ा, और अलग अलग तरह के अभी विलेज लेवल पार्टी वर्कर्स जो खासकर डायरेक्ट सीधे नेता से जोड़ते हैं और गांव के हर व्यक्ति से वो जोड़ते हैं। वो पार्टी वर्कर्स जो भी गांव के समस्या, हर व्यक्ति की समस्या सीधे नेता तक तो पहुंचाने वाले वही होते हैं, जो गांव लेवल के पार्टी वर्कर्स वही पहुंचा सकते हैं, वही सुविधा दिलाती है, जो मैंने देखा अभी तक। तो ऐसे में गांव के अथॉरिटी होते हुए गांव में इस तरह की सारा समस्या कैसे निकल आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मैं ना तो डिपार्टमेंट को कहूँगा, ना तो नेताओं से कहूँगा। ये कहीं ना कहीं सबसे पहला रोल इसमें आता है गांव के अथॉरिटी। जितने भी गांव में राजा है, जीबी है, जीपीसी है, पार्टी वर्कर्स है, पढ़े लिखे लोग हैं या सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, आप सबका जिम्मेदारी बनता है कि आपके गांव को किस प्रकार डेवलप करना चाहिए, किस प्रकार डेवलप नहीं करना चाहिए, आपके नेता से आप क्या मांग करना चाहिए, डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से क्या चीज़, सोसाइटी के लिए क्या मांग करना चाहिए, कब एप्लीकेशन देना चाहिए, जो स्कीम आता है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराना आप सभी का रिस्पॉन्सिबल बनता है। गवर्नमेंट तो है, हमारे लिए ही है, जो भी मांगेंगे वो देंगे। नेताएं तो वही है, हमारा सुनने के लिए है। नेताएं जो भी हम प्रपोजल देंगे वो सरकार से बात करेंगे, देंगे, लेकिन उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी वो आ रहा है कि नहीं, काम पूरे हुए कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए तो गांव की अथॉरिटी है ना, राजा से लेकर जीपीएम तक, पार्टी वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, पढ़े लिखे लोग, जानने मानने लोग। तो आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है। सबसे पहला रोल तो ये है ना, गवर्नमेंट को तो पता नहीं है हमारा समस्या क्या है, ग्राउंड जीरो में समस्या क्या क्या है, हर एक व्यक्ति की समस्या क्या है, ये तो सरकार को मालूम नहीं होगा ना, बड़े बड़े लीडर नेताओं को तो मालूम नहीं होगा ना। कितने लोगों से एक एक करके वो मिलेंगे, कितने लोगों से हाल पूछेंगे वो। तो इसीलिए पार्टी वर्कर्स गांव-गांव में है, विलेज लेवल का पार्टी वर्कर्स है, बीजेपी में भी है और अलग अलग पार्टी में भी है। तो हालांकि अभी बीजेपी सरकार रोल कर रहा है, तो बीजेपी का ही वर्कर्स अभी एक्टिव होंगे। बीजेपी का वर्कर्स ही अभी विलेज लेवल के सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ढेर सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, वो लोग ही रोल कर रहे हैं अभी। तो डेवलपमेंट के बारे में तो आप लोग को जानकारी है, स्कीम के बारे में तो आप लोग को अच्छी तरीके से जानकारी है। तो ये आप लोगों का जिम्मेदारी है कि जब भी किस गांव में किस चीज़ का सबसे पहला स्कीम हमें मांगना है, क्या चीज़ का प्रपोजल देना है, और कौन से समय में कौन सा स्कीम आ रहे हैं, कौन सा फंड है, कौन सा कितने पैसे आ रहे हैं, क्या चीज़ बनाना है, कहाँ बनाना है, ये आपको पता है। लेकिन ये चीज़ फिर गांव वालों के साथ मिलके बातचीत सुलझाने का भी आपका जिम्मेदारी है। विलेज अथॉरिटी सारे गांव बुढ़ा, राजा, जीपीसी, पंचायत लीडर्स, पार्टी वर्कर्स, बाकी सोशल वर्कर्स, पढ़े लिखे लोग, अब सब मिलके अगर काम करेंगे कभी भी इस तरह का समस्या नहीं निकलेगा, सब समाधान में आएगा। तो हमेशा हम सिर्फ
नेताओं पर उंगली उठाने से भी नहीं होगा। कमियां कहाँ हैं, खामियां कहाँ हैं, ये देखना होगा। ये सबसे पहले अपने पैरों पर देखना होगा, ग्रास रूट लेवल से काम करके जाना होगा ऊपर। सिर्फ आप अपना कदम नहीं देख के दूसरा सर देखने से नहीं होगा ना। पहले तो अपना कदम पे कदम देख के जाना है, फिर दूसरों के सर पे देखना है। सिर्फ हमारे नेताओं को बोलते रहने से भी नहीं होगा। वो लोग तो हमारा काम करने के लिए ही है, कर रहे हैं। और अभी के माहौल में, अभी के सिचुएशन में अभी अरुणाचल प्रदेश यानी बीजेपी सरकार काम कर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, हर घरों में, हर गांव में दे रहे हैं। ये अभी तक जो मैंने देखा है, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है। ये गलती किसका है? ये नेता का नहीं है, ये नेता का नहीं है, ये गवर्नमेंट का, पूरे गवर्नमेंट का नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में ये काम हो रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट का अंदर ये देख रेख हो रहे हैं, उसका ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या JI और जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनका कमियां है ना ये तो उन पर चेक करने के लिए ही तो है राजा गंगबोरा विलेज अथॉरिटी। पार्टी वर्कर्स खासकर एक्टिव होना चाहिए। आप मिल के राजा गंगबोरा को का साथ कंबाइन करके मिल के आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके इलाके में काम अच्छे से हो रहे कि नहीं, ताकि आपका नेता बदनाम ना हो। गंगबोरा ये सोच रहना चाहिए कि हमारे गांव में भी हर प्रकार के डेवलपमेंट हो, मेरे जीते जी, मेरे अंदर, जबकि मैं जीवी हूँ गांव का। ये सोच रहना चाहिए ना। राजा का भी तो यही है सेम, आप भी तो कंपटीशन करना चाहिए। दूसरे गांव की तरह मेरे गांव भी डेवलप हो। हमारे गांव के जितने भी घरों में बिजली देना, पानी देना, रेशन देना, चावल देना, हर चीज़, एजुकेशन में आगे बढ़ाना, ये सब चेक करना गांव के गंगबोरा, गांव के राजा, उन सब के काम है। आप सब के रिस्पॉन्सिबल हैं। आप सब छोटे से छोटे चीज़ को लेकर आपको देख के जाना होगा। जिस गांव का गांव अथॉरिटी मेजॉरिटी नहीं है, मिल मिलाप नहीं है, जब तक उस गांव कभी डेवलप नहीं होगा। हम जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पीछे दौड़ते रहो, रोते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। हम जितना भी नेताओं के पीछे दौड़ते रहो, रोते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एक दिन का खाना मिल सकता है, एक दिन का पानी मिल सकता है, लेकिन सोसाइटी का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा जिस गांव में जब तक राजा, गंगबोरा, पार्टी वर्कर्स, पंचायत लीडर्स सारे मिलके अगर मेजॉरिटी, जब तक यूनिटी नहीं होगा, तब तक वो गांव कभी, वो एरिया कभी डेवलप नहीं होगा। जितना अभी प्रोजेक्ट आओ, जितना अभी स्कीम डालो, गवर्नमेंट सरकार जो भी प्रोजेक्ट लाओ, वहाँ कभी सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ही ठीक होना है, हमें ही पहले चेक करना है, सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, मेजॉरिटी होना है। पक्का मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप मेजॉरिटी के साथ मांगेंगे ना, कल को ही आ जाएगा, सक्सेस होगा हर चीज़। कोई भी नेता देगा ना नहीं करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट का जय कंटिन्यू आएगा जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होगा। कम से कम हर दिन नहीं होने से भी सप्ताह में 3 दिन तो आएगा। लेकिन सिर्फ हम नेताओं को, लीडरों को सिर्फ बोलने से भी नहीं होगा, वो फ़ायदा नहीं है। पहले कमजोरी हम अपने अंदर ही है, उसको खोज के निकले, बदलाव लाइए उसमें बदलाव लाइए। जो नहीं जानते हैं उसको समझाइए, पूरे जानकारी देना है। पहले गांव के राजा हो, चाहे गंगबोरा हो, चाहे पार्टी वर्कर्स हो, वो जो नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको जानने वाले पढ़े लिखे लोग सबसे पहले उसको समझाना है। उसका सब आपके मिल के आप मीटिंग लेना है बार बार कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, ये होने से वो होगा, ये होने से ये होगा। सारा चीज़ आपको समझा देना है, उसके साथ अच्छे से उसको नॉलेज देना है पहले। इसके बाद मिल के काम करना है, तभी सक्सेस होगा। अभी का गवर्नमेंट का ये हमने देखने को मिला है कि जो भी जिस पार्टी का भी हो, जिस पार्टी से भी जीत के आए हो, जो भी विधायक, सारे बीजेपी का विधायक हो या मंत्री हो या अलग अलग पार्टी के विधायक हो, सारे मिलके ही अपना अरुणाचल को आगे बढ़ाना है। ये मुद्दा है उनका अभी। और जो भी जहाँ भी अभी सैंक्शन दे रहे हैं,
जहाँ भी स्कीम दे रहे हैं उसको सही इम्प्लीमेंट होना है। ये है जो लोग अभी 2022 से 23 से 24 से काम कर रहे हैं, जिसका अभी आधी अधूरी है, उसका अभी पूरा करना है। इसके लिए तो पिछले कल ऑनरेबल मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, दो मिनिस्टर जीडी वांगसू जी और 3 एमएलए थांगवांग बाहाम जी से लेकर और भी अनेक विधायक सारे आए थे। कल सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडीएस अपने अपने डिपार्टमेंट के जितने भी स्कीम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जिसका उन्होंने उस बीच रखा। और हमने ये देखा कि कल हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अलग अलग जगह, अलग अलग गांव के जो काम हो रहे हैं, कहाँ कितना परसेंटेज काम हो रहे हैं। अभी मान लीजिए अभी कौनसा से लेकर अभी वन्नू का रास्ता हो, चाहे डिग्री कॉलेज का रास्ता हो, चाहे लवनू का रास्ता हो, चाहे ये एलबी रोड का रास्ता हो, या कमकुरुसा से लेकर हासेरुसा का रास्ता हो, या लोहों रास्ता हो, नए नए अभी सड़क बन रहे हैं, या अभी स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इन सब का अभी कल एक एक का उन्होंने मंत्रियों के बीच रखा है। अभी कितना % काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना पैसा है, कितना अभी पेमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ, सारा उन्होंने कल फाइल खोला है। तो जिसमें हमें पता चला है कि कोई जगह ऐसे भी है जो अभी 1% भी काम नहीं हुआ है, उस जगह का भी 25% काम हो रहा है, ऐसा बता रहे थे। जिस जगह का रास्ता बना ही नहीं है, कोई एक फरवा भी नहीं मारा है, उस जगह का भी कल 42% काम हो गया है, ऐसे भी काउंट कर रहे थे। अंत पे देखते हैं, ये तेने और सरकार इसलिए नहीं रखा जाता है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी सड़क निर्माण कंप्लीट करने के लिए अगर कंटिन्यू काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो 1.5 साल ही चाहिए। 1.5 साल, 1 ईयर, 1.5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं, जितने भी लंबी सड़क क्यों ना हो। लेकिन गवर्नमेंट क्यों टेन्योर देता है 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 10 इयर्स का देता है, बीच में 5 इयर्स का टेन्योर देता है। PMGSY या अनेक सड़क निर्माणों में अभी 3 इयर्स का देता है। ये सब क्यों देता है? ताकि जो भी काम इस बार आए सेंक्शन, इस पहला सीज़न में आप आर्ट कटिंग करेंगे, दूसरा सीज़न में आप मेटलिंग करेंगे, बोल्डर बिछाएंगे, तीसरा सीज़न में आप कारपेटिंग करेंगे। ये देखते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश और ये ऐसे पहाड़ी इलाके हमेशा बारिश, साल के 6 महीने बारिश होती है हमारे यहाँ, इसीलिए हमको 3 इयर्स का भी देता है। ताकि कंटिन्यू अगर काम करेंगे तो सड़क अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, उसमें कॉम्पैक्शन नहीं होगा, इसलिए टाइम देना पड़ता है। आर्ट कटिंग करने के बाद फिर लेवलिंग करना, इसके बाद फिर मेटलिंग करेंगे, फिर कॉम्पैक्शन के लिए थोड़ा टाइम रखता है, टाइम देता है 15 महीना दिन। फिर इस पे फिर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर मेटलिंग करना, पत्थर बिछाना, इसके बाद फिर कॉम्पैक्शन, फिर डालो आप ये ब्लैक टॉपिंग। इसीलिए 3 इयर्स का टेन्योर देता है, इसीलिए 5 इयर्स का टेन्योर देता है। लेकिन हमारा अभी कल अनाउंस कर रहे थे, जिसमें मैंने पता चला कि अभी जितना भी प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं, ये 2025 के आखिरी तक ख़त्म होना है। लेकिन जबकि अभी तक कोई जगह ऐसा भी है कि जहाँ अभी प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ है, उसका 3 इयर्स का टेन्योर था, लेकिन अभी प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन क्या अभी 2025 का भी अभी 4 महीने तो अभी निकल ही गए, अभी क्या 6 महीने में क्या ही करेगा वो, क्या उम्मीद कर सकता है? अगर बनेगा भी तो वो सड़क कैसा होगा, ये आप समझ सकते हैं। अभी 6 महीने में आप 3 इयर्स का काम अभी 6 महीने में करेंगे, वो काम कैसा निकलेगा वो आप खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये काम कैसे निकलेगा। जहाँ सड़क अभी बनने शुरू नहीं हुआ है, वो अभी 6 महीने में क्या ही करेगा। कुल मिलाकर सारे जिम्मेदारी हमें ही उठाना है। पहले विलेज लेवल की लीडर्स, पूरे गांव की अथॉरिटी मिलके ही काम करना है। सबसे पहले हम अपने आप को ठीक कीजिए,
सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करना है। हम दूसरों के ईश्वरों पर नहीं नाचना है। राजाए अपने जनता को लेके साथ चलिए, गांव बुढ़ा अपने जनता को साथ लेके चलिए। आपके अंदर में रखिए, आप दूसरा का अंदर में नहीं रहिए। आप दूसरा का अंदर में नहीं रहना है, आपका अंदर में दूसरा को रखना है। यह राजा होता है। गांव बुढ़ा इसलिए है कि आपका अंदर में जनता है, आप दूसरा का अंदर में नहीं। दूसरा का अंदर में तो नेताएं हैं, वो तो हमारा जनता का अंदर में है। हम वोट करेंगे वो चुनेंगे, हम वोट नहीं करेंगे वो नहीं चुनेंगे। बाकी राजा गांव बुढ़ा तो अपना इंडिपेंडेंट है ना, आप तो जनता का मालिक है। आपके जनता को साथ लेके चलिए। और सिर्फ राजा गांव बुढ़ा नहीं, पंचायत लीडर है, स्टूडेंट्स लीडर है, और सोशल वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स है, इन सबको साथ लेके चलिए। और पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर लोग बहुत सारे अभी गांव में, वो लोग को जानने वाले लोग हैं जो अभी जॉबलेस है, लेकिन जॉबलेस होने की वजह से अभी कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनको भी लेके चलिए ताकि आपको और अधिक नॉलेज हो और अधिक जानकारी हो। तो सारे अगर मिलकर चलेंगे तो कौन हमारा बात नहीं मानेगा, कौन करप्शन करेगा, कौन घोटाला करेगा, जबकि गांव का मालिक आप पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये याद रखिए, सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करना है, फिर हम दूसरों पर देखना है। तो चलिए, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना, किसी को नीचा करना, ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को जो भी मेरा जानकारी है ये पहुंचाना, और जो भी अभी हमारे जनता के बीच एक एक गांव में, एक एक जगह में जो भी समस्याएं हैं ये सरकार तक पहुंचाना। और जब सरकार जब डिपार्टमेंट अच्छे करते हैं तो वो आप लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मुद्दा है। तो चलिए, आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बना रहिए।